नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से ओम प्रकाश राजभर को लेकर। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय खबर बहुत तेजी के साथ चल रही है कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं, शामिल होना चाहते हैं। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, आप सभी साथियों को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और आप लोग थोड़ा सुनिए तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। आप सब साथियों को पता है कि ओम प्रकाश राजभर 2017 में बीजेपी के साथ लड़े, जहूराबाद से लगभग 18,000 वोटों से जीते। जब इनको लगा 2022 के चुनाव में कि हम बीजेपी के साथ विधायक नहीं बन पाएंगे, तो इन्होंने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से गठबंधन किया। और जब ये गठबंधन किए दोस्तों, तो अखिलेश यादव ने इनको जहूराबाद से लड़ा दिया और ओम प्रकाश राजभर अपनी विधानसभा में 45,000 वोटों से जीत गए। आप सोचिए, जिस विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर 2017 में जब बीजेपी की प्रचंड लहर थी 18,000 से जीते थे, वहीं पर जब ये सपा से लड़े तो कितने से 45,000 से जीत गए। अब दोस्तों, जब 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, तो इन्होंने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया और आरोप लगाया कि हमको एमएलसी बनाइए, एक हमको एमएलसी की सीट चाहिए। बताइए, सब कुछ अखिलेश यादव दूसरे को दे देंगे तो सपा में जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो सपा के नेता हैं, वे क्या करेंगे? इन्होंने आरोप लगाया झूठा मानी का। उसके बाद चले गए बीजेपी के साथ। जब बीजेपी के साथ चले गए तो 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। डींगों में पहला नंबर क्या था? पूर्वांचल की सभी सीटों पर राजभर कह रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, सपा का खाता ना खुली हो। सपा कहां है हो? सपा खाता ना खुली। और आप लोगों को याद होगा, जो लोग हमारी वीडियो को देखते होंगे, छठे और सातवें चरण की सीट जब मैं बता रहा था, मैं खुलेआम बोल रहा था कि अपवाद के तौर पर बीजेपी एक आध दो कहीं जीत जाए तो जीत जाए, नहीं तो भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। और हुआ वही। आप छठे चरण और सातवें चरण का डाटा निकाल कर देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, ओम प्रकाश राजभर की जो सीट है जहूराबाद गाजीपुर जिले में है और जहूराबाद की सीट बलिया लोकसभा में है। और बलिया लोकसभा में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी विधानसभा में लगभग 15-16 हजार वोटों से बीजेपी पीछे हो गई। कैसे पीछे हो गई? आप सोचिए थोड़ी देर के लिए। जब सपा ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा, बीजेपी ने ठाकुर कैंडिडेट उतारा, तब बीजेपी का कैंडिडेट 15-16 हजार वोटों से हार गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो हो गया वो तो हो ही गया, कि कोई भी बैकवर्ड कैंडिडेट अगर होता समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो तो हो गया जो हो गया। तो यही राजभर की विधानसभा में 50,000 वोट से बीजेपी चुनाव हारती, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं। क्योंकि जहां पर समण बनाम समण की लड़ाई होती है, वहां पर बीजेपी भारी पड़ती है। कहीं भी आप देख लीजिए, जहां पर बैकवर्ड में भी किसी खास बिरादरी, जैसे कुशवाहा सपा लड़ाए, कुशवाहा भाजपा लड़ाए, तो भाजपा का प्रत्याशी भारी पड़ेगा। कुर्मी भी आप यही देख सकते हैं, ज्यादातर जगहों पर वो भारी पड़ेगा। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। इनकी विधानसभा में बीजेपी चुनाव हार गई। अब जब बीजेपी चुनाव हार गई, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, योगी जी भी इनको पसंद नहीं करते हैं, मजबूरी में बनाए हुए हैं, करें तो करें क्या। अरे योगी जी को क्या क्या कह रहे थे, इनको हम भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलवाएंगे। भाई देखो, योगी जी से लाख ओहो राजनीतिक मतभेद, लेकिन यार किसी मुख्यमंत्री को अगर आप ऐसा कहोगे कि हम भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलवाएंगे, तो जाहिर सी बात है योगी जी को मानने वाले लोग हैं। या अखिलेश को कोई उल्टा सीधा बोलेगा, मायावती जी को कोई उल्टा सीधा बोलेगा, खुलेआम बोलते थे। और क्या नाम है, यूपी का सबसे बड़ा झूठा, बोलिए झूठ बोलते हैं आप, ये बोलिए झूठ बोलते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का चयन करिए। और पता नहीं क्या कहा बोलते थे, हमको नहीं पता, आपको भी पता होगा। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, भाजपा के वर्करों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के कोर वोटरों की मां बहन की बेटियों वाला भी वीडियो वायरल है कि उनको भी इन्होंने, मतलब ओम प्रकाश राजभर ने भद्दी भद्दी बातें कही। और एक बात नोट कर लीजिए, जो घोसी की विधानसभा सीट से इनके बेटे अरविंद राजभर लड़े, वहां पर राजीव राय चुनाव लड़े। देखो वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक विधानसभा है मधुबन, क्योंकि वहां पर कुशवाहा बिरादरी अच्छी खासी है। आप सोचिएगा,
वहां पर जब एक हमारे जान पहचान के लोग हैं वो वोट मांगने गए ओम प्रकाश राजभर के लिए, बता रहे थे हमको, वहां के लोगों ने उनको कहा भैया कुछ भी हो हम इनको वोट नहीं देंगे, यादव हो, मुस्लिम हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, यहां तक कि सवर्ण कैंडिडेट दिया गया था सपा की तरफ से, लोगों ने वोट देने से साफ मना किया, तब भी वोट पाए। 1.5 लाख प्लस वोटों से, 1,60,000 प्लस वोटों से इनका बेटा चुनाव हार गया और 3 बार चुनाव हार गया। अब जहूराबाद सीट की मैं बात बताऊं, वहां को छोड़कर अतरौलिया आए हैं। अतरौलिया में आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि संग्राम सिंह यादव को लेकर कह रहे हैं और आजमगढ़ को लेकर कह रहे हैं कि आजमगढ़ जो सपा का गढ़ कहा जाता है, इसको हम गढ़ ही बना देंगे। और क्या कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, बगल वाली दीदारगंज से लड़ेंगे। कुछ पत्रकारों का दावा है कि संग्राम सिंह यादव पर, क्योंकि इनके पिताजी बलराम यादव बड़े नेता रहे, अभी भी बड़े नेता हैं, दबाव बना रहे हैं इन्हीं के जरिए कि वे समाजवादी पार्टी में प्रवेश का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आप सभी साथियों को मैं बता दूं, संग्राम सिंह यादव 3 बार लगातार यहां पर चुनाव जीत चुके हैं और लोकसभा के चुनाव में ये सुरक्षित सीट लालगंज में जाती है दोस्तों। ये अतरौलिया विधानसभा लालगंज सुरक्षित सीट में जाती है। लगभग 8-9 हजार वोटों से बीजेपी यहां पीछे थी। तो राजभर इस सीट को इसलिए तलाश रहे हैं क्योंकि जहूराबाद के इलाके में, गाजीपुर के इलाके में जहां से लड़ेंगे चुनाव, वहां से सपा का कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा इनको हरा देगा, चाहे बैकवर्ड करेगा चाहे सवर्ण लड़ेगा, उसको मतलब कि राजभर को हरा देगा। क्योंकि वहां पर सवर्ण भी इनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि किसी भी नेता को आप बोलिए तो मर्यादा में रहकर बोलिए। कभी भी याद रखिए, कोई भी नेता हो मर्यादा में इतना बोलिए कि काम चले। तो बलराम यादव के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ऐसे, मतलब कि सीट को लेकर के कि हमको प्रवेश करवाइए। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि सपा ने अगर साथ नहीं दिया ओम प्रकाश राजभर का, तो ये भाजपा गठबंधन से चुनाव नहीं जीतेंगे, किसी कीमत पर नहीं जीतेंगे। और इनको भाजपा वही सीट देगी जहां कठिन होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। इनको चुनाव, और अब्बास अंसारी के परिवार का दबदबा भी माना जाता है जहूराबाद के इलाकों में दोस्तों। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सीट पर अब्बास अंसारी लड़ेंगे, मऊ जिले की एक सीट पर, और एक सीट पर मोहम्मदाबाद जो सीट है वहां पर सुहेब अंसारी। और इस सीट को लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा, जहूराबाद से महेंद्र चौहान बड़ी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं, एक बार चुनाव लड़ भी चुके हैं। उमा शंकर कुशवाहा भी यहां पर तैयारी कर रहे हैं, बसपा के पूर्व विधायक भी रहे हैं। और अब्बास अंसारी के परिवार के यानी चाचा जो हैं, इनके लिए फील्डिंग भी सेट कर रहे हैं जो गाजीपुर के सांसद हैं अफजाल अंसारी। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, यहां पर शिवपाल सिंह यादव की खास मानी जाती हैं और 2012 में विधायक भी रही हैं दोस्तों। इनका नाम है सादाब फातिमा, प्रखर वक्ता है और हिंदू मुसलमानों में भी इनकी अच्छी पैठ है, मतलब कि व्यक्तिगत लोगों से इनकी पहचान है। ये भी यहाँ पर तैयारी कर रही हैं। तो कहने का मतलब है, और दीदारगंज वाली सीट पर अपने बेटे को राजभर लड़ाना चाहते हैं। कुल मिलाकर के संजय निषाद को लेकर कह रहे थे कि संजय निषाद से मैंने बात कर ली है, अतरौलिया में मैं लड़ूंगा, क्योंकि पिछली बार संजय निषाद लड़े थे, हार गए थे। तो संजय निषाद से जब मीडिया वालों ने पूछा तो मीडिया वालों ने पूछा, संजय निषाद कहा कि ये ज्यादा बोलते हैं, इनको मर्यादा में रहना चाहिए। आप सोचिए कि संजय निषाद से बिना पूछे, बिना बात किए कह रहे हैं कि हमने संजय निषाद से बात कर लिया, और संजय निषाद ने मीडिया से कह दिया हमसे कोई बात ही नहीं हुई। तो इतने बड़े फ्रॉड हैं। और नूरिया अंसारी नाम की चर्चा भी है। लेकिन अब यहां पर संग्राम सिंह यादव के खिलाफ लड़ेंगे, या फिर संग्राम सिंह यादव से सेटिंग करा करके समाजवादी पार्टी के साथ आने की जुगत में है। लेकिन अगर सपा इनको लेगी, जिस दिन राजभर सपा में आएंगे उसी दिन सपा का सत्यानाश हो जाएगा, तय है। अगर लेंगे तो हमें कहना नहीं चाहिए सत्यानाश का मतलब उसी दिन भाजपा की सरकार बन गई, चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है फिर। तो दोस्तों, आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।